मोदी कैबिनेट की बैठक है। आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। कैबिनेट की मीटिंग में नेपाल के हालात पर चर्चा होगी। नीतिगत फैसलों पर चर्चा होने की संभावना है। यह अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कैबिनेट की मीटिंग है और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। कैबिनेट की मीटिंग में नेपाल के हालात पर चर्चा होगी। इसके अलावा नीतिगत फैसलों पर चर्चा होने की संभावना है। पिछले दिनों भी जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। उम्मीद यही कि इस बार की कैबिनेट मीटिंग में भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा होनी है। खास करके नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है उस घटनाक्रम पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कई ऐसे नीतिगत फैसले होंगे जिस पर चर्चा होने की संभावना है। बहरहाल वो क्या कुछ होंगे ये देखना अहम है। सुबह 11 बजे कैबिनेट की मीटिंग है जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी है। हालांकि आप देखिए कि पिछले कुछ समय से जो कुछ भी नेपाल में हो रहा है और क्योंकि पड़ोसी देश है, पिछले कुछ समय से जो कुछ भी नेपाल में हुआ है उसके मद्देनजर ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में कुछ अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर चर्चा संभव है। 11 बजे का वक्त तय किया गया है जब यह मीटिंग होगी। नीतिगत फैसलों पर चर्चा होनी है। और संजय शर्मा सीनियर एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय, कैबिनेट की मीटिंग है, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है। सबसे महत्वपूर्ण यह भी कि नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है उस घटनाक्रम का किस तरीके से असर होने वाला है, क्या कुछ इस बैठक में हो सकता है आज? देखिए, कैबिनेट की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह आज 11 बजे अपने निवास पर, और इस बैठक में कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है। जो जीएसटी की दरों में जो काफी सारे बदलाव किए गए हैं उसका फायदा आम जनता तक कैसे पहुंचे, एमआरपी न बढ़े, इनको लेकर के भी कैबिनेट में हिदायत दी जाए। इसके अलावा नेपाल में कल जो जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी निगाहें रखी हुई है। कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कुछ कैबिनेट कलीग को बुला करके कल की बैठक की थी। एस जयशंकर के साथ में बैठक की थी और नेपाल की हालत पर नजर रखी थी। आज भी कैबिनेट की बैठक होगी तो उसमें नेपाल का जो घटनाक्रम है, नेपाल का कितना असर, भारत में क्या असर होगा, क्या भारत विरोधी वहां पर कोई रवैया तो नहीं हो रहा है, नेपाल में किसी भी तरीके से भारत के प्रति कोई रूप में चेंज तो नहीं आ रहा है। तो इन सब बातों पर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। कैबिनेट के साथ में अलग अलग एक जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का अलग ग्रुप भी बैठ सकता है, जिसमें एस जयशंकर जो विदेश मंत्री है उनके साथ चर्चा हो सकती है, निर्मला सीतारमण के साथ चर्चा हो सकती है, वित्त मंत्री भी है वो, और चाहे नेपाल हो चाहे जीएसटी की दरें हो, इन सभी पर वित्त मंत्री की राय भी काफी महत्वपूर्ण सकती है। और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ प्रोजेक्ट हैं, रेलवे के कुछ प्रोजेक्ट हैं जिन पर की आज की कैबिनेट की बैठक पर चर्चा होनी है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं संजय देखिए पिछले दिनों भी कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दे रहे जिस पर चर्चा होगी। और खास करके अगर नेपाल की बात की जाए, जिस तरह का घटनाक्रम वहां पर हुआ, क्योंकि पड़ोसी देश रहा है, हालांकि पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो जो संबंध है वो बहुत ज्यादा अच्छे हम नहीं कह सकते हैं। और इसी के मद्देनजर ये भी देखा गया कि यूपी बॉर्डर में भी जो प्रिकॉशंस है वो लिए गए थे। और ऐसे में ये कैबिनेट की मीटिंग भी काफी खास हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब असर नेपाल में पड़ रहा है तो उसका आने वाले समय में किस तरीके से भारत को भी देखना होगा कि क्या कुछ संयम बरतने की जरूरत है, या फिर वहां पर जो हो रहा है उसमें किस तरीके से भारत की भूमिका हो सकती है। बिल्कुल, वहां पर कहीं भारत के खिलाफ वहां माहौल तो नहीं बन रहा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके अलावा जो आज की जो कैबिनेट की बैठक है, बिहार चुनाव की तारीख कभी भी घोषित हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार में लगातार दौरे शुरू हो रहे हैं। तो 15 तारीख को प्रधानमंत्री फिर से एक बार बिहार जा रहे हैं, पूर्णिया जाने वाले हैं, तो वहां भी बड़े प्रोजेक्ट लेकर के जा रहे हैं जिनकी मंजूरी आज की कैबिनेट की बैठक में दी जा सकती है। तो कई साथ ऐसी घोषणाएं आज की कैबिनेट की बैठक में रखी जाएंगी जिन पर चर्चा हो सकती है। कुछ की घोषणा हो सकती है, कुछ को पेंडिंग रखा जा सकता है। लेकिन जहां तक नेपाल की बात है तो नेपाल में विदेश मंत्रालय का भी जबरदस्त रोल रहेगा, बड़ा रोल रहेगा, वित्त मंत्रालय का रोल रहेगा। तो ये देखने वाली बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन कैबिनेट कलीग से अलग से चर्चा करते हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं संजय ये भी देखना होगा कि पिछले कुछ दिनों से जो पहाड़ी राज्यों में हालात बने, खुद पीएम भी गए थे, जायजा भी लिया था, जो राहत की तमाम बातें हैं वो भी की गई, कहीं ना कहीं चर्चा उस पर भी संभव है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से लगातार जो आश्वासन है वो जरूर दिया जा रहा है कि अब मौसम जो है अभी फिलहाल ठीक है, तो रेस्क्यू में भी थोड़ी आसानी हो रही है। लेकिन क्या इस कैबिनेट बैठक में उस पर भी चर्चा संभव है जो पिछले दिनों पहाड़ी राज्यों में हुआ है, जो आपदा आई है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्देश दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हिमाचल का दौरा किया, कल पंजाब का दौरा किया, उत्तराखंड भी जाने वाले हैं, तो ये जो उनको जो थोड़ी जो राहत जो उन्होंने दी है प्रधानमंत्री की तरफ से वो बड़ी थोड़ी है। लेकिन आगे के लिए अपने केंद्रीय मंत्री को हिदायत दे सकते हैं, जैसे
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर होकर के आए। उन्होंने भी अपनी पूरी डिटेल रिपोर्ट तैयार की, किसानों को कितना नुकसान हुआ है, कितनी राहत देने की आवश्यकता है। इस तरह से अलग अलग मंत्रियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर सकते हैं किस तरीके से राहत दी जाए, क्योंकि पंजाब में हालत काफी खराब है। पंजाब है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर की बारिश की आपदा सबसे ज्यादा आई थी। जी। और इन राज्यों के लिए कुछ अलग घोषणा भी हो सकती है, इस पर भी कैबिनेट में चर्चा होगी। ठीक है, लगातार रहेगी नजर। बहुत शुक्रिया संजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।